हेलो एवरीवन। तो जय श्री राधे कृष्ण मेरी तरफ से सभी को। और आज हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे जिससे आप 20 आउट ऑफ 20 नहीं तो 19 तो गेन कर ही पाएंगे अगर आपने सही से प्रैक्टिस की तो। वैसे रैंडमली अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जस्ट एक बार तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 12 तो आने लगेंगे, ठीक है। बट जो कुछ मार्क्स आपके डाउन जाएंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जिनको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसकी स्टडी एक बार नहीं करनी, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली तो 20 आउट ऑफ 20 आप ला सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। वो कुछ टॉपिक्स हैं। एनालॉजी प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के एनालॉजी नहीं होगी। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान है, बस एक में दिक्कत आती है सर्कल में। सर्कल का सिटिंग अरेंजमेंट उसी में सारा गड़बड़ होता है। उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा और इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने बीच में प्रैक्टिस की थी तो मेरे में इम्प्रूवमेंट आई थी, मैंने बट छोड़ दिया। देन फिर मेरे में इशू आने लगा कि फिर कैसे किया जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप नंबर गेन कर जाएंगे और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और मिसिंग नंबर तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पैटर्न्स जानने होंगे, कब मल्टीप्लिकेशन होता है, कब डिवीज़न के करते हैं, या फिर जब ज़्यादा जंपिंग होती है नंबर्स में, जैसे 2 से 15 हुआ, ज़्यादा जंपिंग हुई तब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। और स्मॉल जंपिंग होती है जैसे 2 से 5 पहुंचा तो वो क्या होता है एडिशन होता है, या फिर सब्ट्रैक्शन होता है 5 से 2 गया तो ये चीज़ में स्मॉल जंपिंग होती है। तो ये आपको डिटेल्ड वीडियोस में काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स पे आप देख सकते हो। अदरवाइज किसी और चैनल पे आपको ट्रस्ट होगा उस पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने ट्रस्टेड चैनल पर ही देखती हूँ जिनकी वीडियोस मुझे समझ में आती है। मैटर नहीं करता चैनल कौन सा, मैटर ये कि आप समझ कितना पा रहे हैं, ठीक है। रैंकिंग भी बहुत इजी, बट उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर फोकस्ड होना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस मांगता है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसमें आप डेफिनेटली इसके 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा बट दूसरा नहीं होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन इजी देते हैं, एक का लेवल थोड़ा सा आप करके देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो रीजनिंग की तो हमारी यही स्ट्रेटेजी है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पहले शुरू से सभी चैप्टर पढ़ लें। और अगर आपने पढ़ रखा है तो जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, तो इन सब की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें। तो और प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट जरूर देना, जिससे आपको पता चले आप क्या क्या चीज़ समझ पाए हो, क्या रह गया है, फिर उसको दोबारा से समझना, दोबारा से करना, ठीक है। तो रीजनिंग की तैयारी हमारे ऐसे करना। और हाँ, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आ रहा है, इसका भी जीडी की डिट्टो सेम है। तो आप चाहें तो इसके साथ वो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए मेहनत कर लें, एक ना तो एक हाथ में आना ही आना, ठीक है। एक चीज़ और बतानी थी जो मेरे लिए बैड न्यूज़ है, आई थिंक आपके लिए भी हो गई। ताने भी मारने वाले कुछ कमेंट में मार देंगे, बट मेरा दिल्ली पुलिस का हुआ, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगता है मेरा हो नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने अपने निकाल के देखा तो मार्क्सेस काफ़ी कम बन रहे थे बिकॉज ऑफ मेरी मैथ्स। इस बार मैं मैथ्स में ही एफर्ट कर रही हूँ। तो यही था आज की वीडियो। और आपसे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट और लॉन्ग व्लॉग्स आते रहेंगे, तो आप वो देखना ना भूलें। देखें, समझें और अपनी स्टडी को रेगुलर बेसिस पे जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।